रहीम दोस्तों, रजब उल मुरज्जब का महीना शुरू हो चुका है और इस महीने के अंदर रजब की 22 तारीख को एक दिन बतौर खुशी मनाया जाता है, जिसको बाज़ लोग 22 रजब उल मुरज्जब यौम विलादत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह के नाम से भी जानते हैं और अक्सर आवाम इसको कूंडों के नाम से जानती है, कूंडे का दिन। और उसमें एक ख़ास किस्म की पूड़ी तैयार की जाती है और उसको बांटा भी जाता है, न्याज़ फातिहा वगैरह कराई जाती है। तो इसका शरई इसकी हैसियत क्या है और ये क्यों मनाया जाता है और शरीयत इस बारे में क्या कहती है, हम इस चीज़ को इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले तो देखें कि जो लोग मनाते हैं उनका क्या कहना है। तो जब हम मालूम करते हैं तो पता चलता है कि जो कूंडे मनाए जाते हैं, जो फातिहा खानी कराई जाती है, ये दरअसल इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की यौम विलादत की खुशी में और उनके ईसाले सवाब के लिए किया जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका सवाब उनको पहुँचाए। तो अब इसमें देखना यह है कि क्या वाकई इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की तारीख़ विलादत जो है ये 22 रजब उल मुरज्जब है। तो हम जब तारीख़ की औराक गर्दानते हैं, तारीख़ में जाते हैं, तो पता चलता है कि इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की ना ही विलादत रजब के अंदर है और ना ही वफ़ात रजब के अंदर है। उनकी विलादत सन 80 या 83 हिजरी माह रमज़ान के अंदर है और उन हज़रत की वफ़ात जो है वो शव्वाल के महीने के अंदर है। और इमाम जाफ़र सादिक ये हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नस्ल से हैं, तो उनकी खुशी के अंदर मनाते हैं। लेकिन जिस शख्सियत की पैदाइश भी इस महीने में ना हुई हो और वफ़ात भी इस महीने में नहीं है, तो ये बात समझ में आने वाली नहीं है कि किस लॉजिक पर, किस बेस पर ये खुशी मनाई जा रही है और किस बेस पर ये इस चीज़ को मनाया जा रहा है। और हकीकत ये है असल में, क्योंकि ये भोले भाले मुसलमान लोग इसमें बाज़ मरतबा फंस गए कुछ लोगों के कहने में आकर। हकीकत जब हम तारीख़ पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये जो 22 रजब उल मुरज्जब को जो कूंडे की जो शुरुआत है, ये तो इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश से भी पहले की है। इसकी शुरुआत जो है वो सन 60 हिजरी है। और 22 रजब उल मुरज्जब हुआ क्या, वाक़या असल में ये है कि 22 रजब उल मुरज्जब को तारीख़ बतलाती हैं कि सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तारीख़ विलादत वफ़ात है। यानी 22 रजब उल मुरज्जब को सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात हुई है। तो जो दुश्मनान अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, जो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बुग़्ज़ रखते थे, जबकि वो सहाबी हैं, आज भी आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बुग़्ज़ रखते हैं। वो खैर अलग मसला है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों से हम सब की हिफाजत फरमाए। तो वो जो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से दुश्मनी रखते थे, तो उनकी वफ़ात पर लोगों ने एक ख़ास किस्म की मिठाई बनाई और उसकी खाई आपस में। तो जो अहले हक़ का उस वक्त गलबा था, लोगों ने मालूम किया कि आपने ऐसा क्यों किया। तो अब ये तो कहना बहुत मुश्किल था कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात पर हम खुशी मना रहे हैं। तो लोगों ने इसमें कहा कि हम इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह के लिए इसाले सवाब की नीयत से इस तरीके से कर रहे हैं। ये बहुत आगे चलकर जब लोगों में राइज हुआ, क्योंकि वरना अगर उस वक्त ये कहते तो उस वक्त सन 60 हिजरी है, उस वक्त तो इस बात को यकीन करना ही मुश्किल था। लेकिन जब वक्त गुजरने लगा, जब लोगों में ये बात फैलने लगी, तब लोगों ने मालूम किया तो उस वक्त इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश हो चुकी थी। तो लोगों ने कहा उनकी खुशी के अंदर हम इस चीज़ को करते हैं। तो जो भोले भाले मुसलमान थे वो इसमें शामिल होने लगे। तो मेरे दोस्तों, इसमें एक चीज़ नोट करने की ये है कि पहली बात तो ये शिया हज़रात की ईजाद करता है और शरीयत में इसका कोई सबूत नहीं है। दूसरी, अगर ये यौम विलादत की खुशी के अंदर भी है तो क्या इस तरीके से खुशियाँ मनाना, मिठाइयाँ तकसीम करना, तो ये शरअन दुरुस्त है? क्या किसी की यौम विलादत पर इस तरीके से मिठाइयों का इंतज़ाम करना, तो अगर ये दुरुस्त हो जाए, हर साल करना, तो अगर ये दुरुस्त हो जाए तो क्या बर्थडे की जो पार्टी जो मना की जाती हैं वो क्यों गलत हैं? वो भी दुरुस्त होनी चाहिए। तो जब ये दुरुस्त है वो दुरुस्त नहीं है, ये समझ में आने वाली बात नहीं है। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि असल जो लोग 22 रजब उल मुरज्जब कूंडे मनाते हैं वो भले ही चीज़ को ना जानते हों, लेकिन इसमें किसी न किसी तरह से गोया के सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से बुग़्ज़ की बू छलकती है। सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला सहाबी रसूल हैं, आप उनकी वफ़ात पर खुशी मना रहे हैं और उसमें शामिल हो रहे हैं, अगर आप उसको दूसरा नाम दे रहे हैं जबकि इसकी बुनियाद ही अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की वफ़ात पर है, तो आप लाख इनकार करें, लेकिन जिस चीज़ की बुनियाद जिस पर हो तो उसको उसी तरह मंसूब किया जाएगा। तो लिहाजा ये जो रस्म है ये शरअन बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, बिदअत है, इससे बचने की ज़रूरत है। देखो, एक चीज़ याद रखें, नफ्स और शैतान जो है ना, कभी कभी गलत चीज़ों को इतनी मीठे अंदाज में और मीठे रस्म व रिवाज के अंदाज़े पेश करता है कि फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है, क्या वाकई इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ऐसे वक्त में सिर्फ कुरान और हदीस और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की जो ज़िंदगियाँ हैं या जो अहले इल्म हज़रात हैं, फ़ुक़हा इज़ाम हैं, वो एक राह मुतय्यन करके देते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में कि इस चीज़ को करना है कि नहीं करना है।
کیونکہ اگر ہم ہر ایسی چیز کو لیتے چلے جائیں گے تو ہر ایک دن کوئی نہ کوئی عظیم شخصیت پیدا ہوئی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی تاریخی ولادت ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی تاریخی ولادت ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سب سے اونچا مرتبہ رکھنے والے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس دیگر صحابہ کرام، سیدنا حضرت امیر الشہداء سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخی ولادت وفات وغیرہ ہیں. ہر ایک کو منانے لگیں گے تو میرے بھائیوں دن کم پڑ جائیں گے، صحابہ کرام کی تعداد اتنی زیادہ ہے. تو اسی لیے شریعت کے اندر ان چیزوں کو رکھا ہی نہیں گیا ہے. عقیدت محبت رکھنے کا ہے، عقیدت رکھنی ہے، محبت رکھنی ہے، بغض سے دور و کوسوں دور رہنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میرے صحابہ کے معاملے میں احتیاط کا معاملہ برتنا، میرے صحابہ کو بغض مت کر، میرے صحابہ سے بغض مت پالنا، میرے صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھنا اور اپنی زبانوں کو قابو میں رکھنا. کیونکہ بعض روایت میں آتا ہے صحابی کا نجوم، کہ میرے صحابہ تو ستاروں کے مانند ہیں، تو ان میں سے جس کی بھی ابتدا کر لو گے، ان کے پیچھے چلو گے، انشاءاللہ رہنمائی آپ کے قدم چومے گی، آپ راہیاب ہو جاؤ گے. حسن درجے کی یہ روایت ہے. تو میرے بھائیوں ہمیں ان رسم و رواج سے بچنا ہے اور یہ بدعت